हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन ड्राइडन द्वारा लिखी गई एक पोइम सैडवेल। और जॉन ड्राइडन की तरह ही जो सैडवेल है वो भी एक इंग्लिश पोइट है। तो इन दोनों में बहुत ही गहरी दुश्मनी थी और जिसकी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे पर पोइम्स लिखते रहते थे और एक दूसरे को बुरा बताते थे और उनका उन पोइम्स में मजाक उड़ाया करते थे। जो ड्राइडन और सैडवेल है वो एक ही टाइम के पोइट्स हैं। ड्राइडन का बोर्न 1631 से लेकर 1700 तक है और सैडवेल का 1642 से लेकर 1692 तक है। और कई बार वो एक दूसरे के अगेंस्ट बीटिंग जो पोइम है वो लिख दिया करते थे और दोनों की जो लड़ाई थी, शत्रुता थी, वो लाइफ टाइम चलती रही थी। तो आइए इस पोइम के थ्रू हम देखते हैं कि जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने सैडवेल के बारे में क्या क्या बोला और कैसे कैसे उसका मजाक उड़ाया। ये पोइम टोटल 30 लाइन्स की है, जिसमें 5-5 या 6-6 लाइन्स की एक स्टैंजा है। तो लाइन बाय लाइन इस पोइम को हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिसीजन। जिसे होता है ख़त्म होने वाला। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो उनको बूढ़ा होना होता है और एक दिन उनको डिसे होना ही पड़ता है, उनको मरना पड़ता है। एंड वेन फेट समन्स होता है बुलाना, और जब फेट यानी भाग्य और जो डेथ है वो बुलाते हैं ना, तो मोनार्च मस्ट ओबे। मोनार्च होता है बड़े राजे महाराजे, तो जो राजे महाराजे होते हैं उनको भी उनका गुलाम बनना पड़ता है और उनको भी एक दिन उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करना पड़ता है। दिस फ्लैक्नो फाउंड, और जो फ्लैक्नो है उसने भी यही फील किया है कि वो अब बूढ़ा होने वाला है और उसको भी मरना पड़ेगा। हु लाइक ऑगस्टन यंग, जिसने ऑगस्टन की तरह ही जल्दी से वॉज कॉल्ड टू एम्पायर, जो कि जल्दी से ही राजा बन गया था कम उम्र में। एंड हैड गवर्न लॉन्ग, और जिसने कि बहुत ही देर तक राज्य किया था, लंबे समय तक उसने भी राज्य किया था। इन प्रोज एंड वर्स वॉज ओवन विदाउट डिस्प्यूट। इन प्रोज एंड वर्स, और प्रोज और वर्स की जो टाइम है उसमें उन्होंने राज किया था। ओवन विदाउट डिस्प्यूट, और निसंदेह ही थ्रो ऑल द रिल्म्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट। रिल्म्स होता है राज्य या स्टेट, एब्सोल्यूट होता है संपूर्ण। ओवन विदाउट डिस्प्यूट, और निसंदेह ही फ्लैक्नो को थ्रो ऑल रिल्म्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, अब तक का सबसे मूर्ख राजा उसको माना जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लोरिशिंग इन पीस। फ्लोरिशिंग होता है फलना फूलना। अब जो फ्लैक्नो है अब वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी एज हो चुकी थी और अब वो फल फूल रहा था। एंड ब्लेस्ड विद इश्यू ऑफ ए लार्ज इंक्रीज। ब्लेस्ड का मीनिंग है ईश्वर का वरदान और इश्यू का यहाँ पर मीनिंग है बच्चे से। तो उसको वरदान के रूप में बहुत सारे लार्ज इंक्रीज संख्या में बच्चे हुए थे, बहुत सारे उसके बच्चे थे। वर्न आउट विद बिजनेस। वर्न आउट होता है थक जाना, टायर्ड होना। तो वो ये जो उसका बिजनेस था ना, बिजनेस का मीनिंग मतलब उसके इतने सारे बच्चे वाले काम से, तो वो वर्न आउट हो चुका था, वो थक चुका था। डिड एट लेंथ डिबेट, और उसके मन में एक ऐसी डिबेट चल रही थी टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट। सक्सेशन होता है उत्तराधिकार। अब उसके मन में ये डिबेट चल रही थी कि किसको उसके राज्य में उत्तराधिकार के रूप में उसके बेटों को सेटल किया जाए, कौन से बेटे को उसको उत्तराधिकार बनाया जाए। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट। पॉन्डरिंग होता है मन में विचार करना। अब उसके मन में ये पॉन्डरिंग चल रही थी, मन में विचार चल रहा था कि उसका जो पद है उस पर उसका कौन सा बेटा सबसे अच्छा फिट रहेगा टू रीजन, राज्य करने के लिए। एंड वेज इमोर्टल वार विद विट,
और विट के अगेंस्ट, बुद्धि के अगेंस्ट कौन सबसे ज़्यादा टाइम तक, इमोर्टल टाइम तक उसके सामने खड़ा रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो फ्लैक्नो है वो उस बेटे को उसके पद पर बिठाना चाहता है जो कि मंदबुद्धि हो, उसकी तरह ही हो। क्राइड, अब वो जोर से चिल्लाता है, टिस रिसोल्ड। टिस होता है इट इज़, कि ये जो पहले थी ना उसके लिए कि कौन से उसके बेटे को राज्य पर बिठाया जाए, तो रिसोल्ड वो अब सोल हो चुकी थी। फॉर नेचर प्लेट्स दैट ही, प्लीड्स होता है मांग करना, और वो कहता है कि नेचर प्लीड्स, और नेचर भी यही चाहता है कि ऐसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। शुड ओनली रूल हु मस्ट रिजेंबल्स मी, रिजेंबल्स होता है मिलता जुलता, और वो कहता है कि वही इस पद पर बैठेगा जो कि मोस्ट रिजेंबल्स मी, जो कि मुझसे पूरी तरह से मिलता जुलता होगा, यानी कि मेरी तरह ही मंदबुद्धि होगा, वही इस पद पर बैठेगा। सेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, अब फ्लैक्नो है वो कहता है कि सेडवेल ही है जो कि मेरी परफेक्ट इमेज है, वो मेरे जैसे ही गुण रखता है। मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, टेंडर होता है कम उम्र, जो कि कम उम्र में ही डलनेस में मैच्योर हो चुका है, यानी कि उससे जो मंदबुद्धि है और कोई भी नहीं है। सेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स ही इज़, और मेरे जो सभी बेटे हैं उनमें से सेडवेल ही है जो मेरे जैसा है। हु स्टैंड्स कन्फर्म इन फुल स्टुपिडिटी, और ये कन्फर्म हो चुका है कि वो सबसे बड़ा स्टुपिड है और स्टुपिडिटी में वो सबसे अव्वल है। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस, प्रिटेंस होता है झूठा दिखावा करना, और उसके जो फेंट होता है बच्चे, और उसके जो दूसरे वाले बच्चे हैं सेडवेल से छोड़कर, वो सब मेक प्रिटेंस, वो सब मूर्ख होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। बट सेडवेल नेवर डिवेट्स इनटू सेंस, नेवर डिवेट्स इनटू सेंस का मीनिंग है भूल कर भी जो सेडवेल है वो कभी भी अक्ल की बात नहीं करता, वो हमेशा स्टुपिडिटी की बात ही करता है। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, बीम्स का मीनिंग है किरणें, कुछ इंटेलिजेंस की जो किरणें हैं वो उसके दूसरे बेटों में मिल सकती हैं, सोल्स में फॉल उनमें मिल सकती हैं। स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो होता है उनके बीच में मिलना, उसके जो बेटे हैं उनमें कुछ ऐसी किरणें मिल सकती हैं विट की, एंड मेक ए ल्यूसिड इंटरवल, और उनमें ल्यूसिड इंटरवल होता है प्रकाश जगाना, और उनमें कुछ मतलब बुद्धि जगा सकती हैं। बट सेडवेल जेन्युइन नाइट एडमिट नो रे, लेकिन ओनली जो सेडवेल है वही एक ऐसा बेटा है उसका जिसमें कोई भी विट उसके माइंड में नहीं आ सकती, कोई भी बुद्धि वाली बात वो नहीं कर सकता। हिज राइजिंग फोग्स प्रिवेल अपॉन द डे, और उसकी जो राइजिंग फोग है ना, बढ़ती हुई धुंध, प्रिवेल होता है काबू पा लेना, और उसकी जो स्टुपिडिटी की जो फोग है ना, उसने उसके माइंड पर पूरा काबू पा लिया है, यानी कि उसके बेटों में से सबसे जो स्टुपिड है वो सेडवेल ही है। बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई, गुडली फैब्रिक होता है मोटा शरीर, फिल्स द आई होता है मतलब कोई भी चीज़ आँखों से जल्दी नज़र आ जाना। अब ड्राइडन सेडवेल के बारे में बोलता है कि उसकी जो गुडली फैब्रिक है ना, उसका जो मोटा शरीर है वो एकदम दिखाई पड़ता है। एंड सिम्स डिज़ाइन फॉर थॉटलेस मैजेस्ट्री, थॉटलेस मैजेस्ट्री होता है शाही परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि या समझ बिल्कुल भी नहीं हो। और जो सेडवेल है ऐसा लगता है कि उसको मूर्ख राजा बनने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। थॉटलेस एज मोनार्क ओक्स दैट सेट द प्लेन, मोनार्क होता है आकार में बहुत बड़ा, ओक का पेड़ होता है बलूत का पेड़, जो कि मतलब 10 फुट ऊंचा होता है, और जो 13 फुट उसकी तनी की जो गोलाई होती है वो होती है।
प्लेन का मीनिंग यहाँ पे मैदान से है। अब वो कहता है कि जो सेडवेल है वो ओक के पेड़ की तरह है, दैट शेड द प्लेन, जो कि अब छाया को, प्लेन को बिल्कुल ढक देता है अपनी साइड से, एंड स्प्रेड इन सोलमेन स्टेट, और अपनी टहनियों को सभी स्टेट में फैलाता है। सोलमेन होता है गंभीर रूप से फैलाना, स्पिनली रीजन। और इसी तरह से सेडवेल है ना, वो भी अपने उसके दिमाग को जो स्टुपिडिटी है उससे, और जो लेजीनेस होता है उससे वो अपनी परछाइयों से अपने दिमाग को ढक लेता है। हेवुड एंड शियरली वर बट टाइप्स ऑफ दे। हेवुड एंड शियरली वर बट टाइप्स ऑफ दे, जो कि हेवुड और शियरली हैं वो भी तुम्हारी तरह ही छोटी छोटी मूर्तियाँ, यानी कि तुम्हारी तरह ही वो भी स्टूपिड हैं। दो लास्ट ग्रेट पोपेट ऑफ टोटोलॉजी। पोपेट होता है मास्टर, और टोटोलॉजी होता है वो इंसान जो कि एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, किसी की भी नहीं सुनता। वो कहता है कि हेवुड एंड शियरली ये दोनों ऐसे तुम्हारे जैसे ही कलाकार हैं, लेकिन दो लास्ट ग्रेट पोपेट ऑफ टोटोलॉजी, लेकिन तुम सचमुच में एक ही बात को बार बार दोहराने में लास्ट पोपेट हो, कलाकार हो। हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी।